तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बच्चे हमसे कह रहे थे कि भैया साइंस का क्लासेस नहीं चल रहा है, केवल जीएस आप चला रहे हो। तो मैंने सोचा है कि इस समय बच्चों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, तो क्यों ना मैं दिन भर में 2 वीडियो बना के आप सभी के लिए डालूं। तो कम से कम कल से यानी आज जो ये वीडियो है मैं शूट कर रहा हूँ सुबह के टाइम में, लेकिन इसको अपलोड करूंगा शाम के टाइम में। तो मैं सोच रहा हूँ, केमिस्ट्री बच्चे कह रहे थे कि केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत उनका कमजोर जा रहा है, तो इसके वजह से मैं क्या करूँगा, केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगा। 0 लेवल से शुरू से एकदम सिखाऊंगा, मैटर से लगाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु मॉडल वगैरह जितना भी है सब 9 to 10th लेवल पूरा कवर करना है मुझे। उसके बाद से जो जीएस वाला पोर्शन है वो शाम को वीडियोस का पड़ता रहेगा। ये सुबह 11:30 बजे के टाइम में केमिस्ट्री का वीडियो आप सभी के सामने आ जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों के साथ शेयर भी किया करिए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 9th का यदि आप देखेंगे चैप्टर पहला, तो उसमें है नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य क्या है और पदार्थ क्या है, यह 2 बातें आपके सामने आती हैं। द्रव्य हो गया, पदार्थ हो गया, एक द्रव हो गया। कुछ लोग तो द्रव्य और द्रव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव कहें या द्रव्य कहें। तो भैया आपको साफ साफ बता देना है कि द्रव्य अलग चीजें हैं, द्रव अलग चीजें हैं। और द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इसको 2 भाषाओं में लिख दिया गया है। तो हमारे सामने जब हम लोग दुनिया में आते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। जैसे आप सामने जाएंगे तो आपको तालाब दिखाई देगा, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, कुछ कठोर वस्तु में दिखाई देंगे। ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं ब्रीथिंग के लिए वो हमको दिखाई ही नहीं देता, लेकिन वास्तव में वो है। इन सारे प्रकार के कई प्रकार का पदार्थ हमारे सामने आता है, ठीक है। तो वैसे तो माना जाता है पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें मुख्यतः 3 हैं। कौन कौन सा सबको पता है क्या क्या होना चाहिए? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। इसके बाद से 2 चीजें अलग से जोड़ी गई है इसमें, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मोडियम वगैरह, और 5वां है फ्लूइड, तरल पदार्थ है। तो ये 3 पदार्थ मुख्यतः है जिन्हें हमको क्या करना है, पढ़ना है। अब कहते हैं लोग सॉलिड या पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो पदार्थ आपको बता दिया जाए कणों से मिलकर बना होता है। प्राचीन काल में भी इसके शोध हुए हैं कि कण से मिलकर पदार्थ बना है। लोग कहेंगे पदार्थ कैसे बन गया, कोई भी चीज है तो पदार्थ कैसे बन गया। तो लोगों ने शोध किया है, तब जाके बताया है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर एक एक पदार्थ बनता है। कैसे? अगर आपको भी इसका प्रयोग करना है तो आप कर सकते हैं। क्या करिए, 1 गिलास पानी लीजिए, ठीक है। पानी ले लिया, यहां तक जहां तक इसमें पानी आप भरेंगे वहां तक को किसी मार्कर से क्रॉस कर लीजिए कि यहां तक वाटर लेवल है। और इसमें क्या करिए, चीनी या नमक डाल दीजिए। चीनी या नमक डालिए और इसको अच्छे से घोल दीजिए। जब चीनी नमक पूरी तरीके से इस पानी में घुल जाएगा, तब वह कहां तक आएगा, आप लोग को लगेगा कि वाटर लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं। फिर जब पानी जब स्थिर होगा तो फिर नए सिरे से जब इसको आप देखेंगे तो वाटर का लेवल वहीं तक रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्यों नहीं घटेगा बढ़ेगा? क्योंकि हमने उसमें छोटे छोटे पदार्थों को डाला है और उसको घोला है। तो छोटे छोटे जो कण थे वो क्या हो गए, पानी में घुल गया, तो पानी भी क्या हो गया, एक प्रकार का पदार्थ हो गया। इसलिए लोगों ने सिद्ध किया है कि पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ वास्तव में कहेंगे किसे, तो आप कहेंगे भैया आपने कहा तो छोटे छोटे कण मिल जाएंगे तो पदार्थ बन गया। हाँ सही है, लेकिन पदार्थ क्या क्या है, पूरा विश्व जो भी आपके सामने आंखों के सामने दिखाई दे रहा हर चीज पदार्थ है। अब कहेंगे कैसे, तो केमिस्ट्री का नियम ये कहता है कि द्रव्य की प्रकृति क्या होती है, जो स्थान को घेरता है। क्या करता है, स्थान घेरता है, विच कवर्ड सम स्पेस, जो क्या करे, स्पेस को कवर करे, वो क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। कैसे? अब देखिए पानी में आपने नमक घोला है या चीनी घोला है, छोटे छोटे कण थे, तो पानी में क्या कर लिया, वो अपना जगह बना लिया, तभी ना आप कह रहे हो कि पदार्थ है। समझ में आया? तो जो भी विश्व में कोई भी चीजें जो हैं,
कहीं भी रख दीजिए, सब चीज पदार्थ है। कैसे? क्योंकि वह स्थान गिर रहा है। जब कोई भी वस्तु क्या करेगा, स्थान को घेरेगा, वो चीज क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। मार्कर है, हाथों पे रख दिया, तो मार्कर क्या कर रहा है, इतने दूर का स्पेस को कवर कर ले रहा है, यानी ये क्या है, पदार्थ है। बाद में इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया ना, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आया, तो कहा गया भैया मार्कर ये तो ठोस दिखाई दे रहा है, दब उब नहीं रहा है, ये तो ठोस हो गया। लोगों ने दिमाग लगाया, अरे भैया ये तो कठोर लग रहा है, कठोर पदार्थ को सॉलिड कहेंगे, तरल पदार्थ को लिक्विड कहेंगे, जो दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है केवल, उसे हम गैस कहेंगे। इन 3 कैटेगरियों में बांट दिया गया है। तो हम इस सेशन में जानेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस वास्तव में क्या होता है, कैसे कोई अंदाजा लगाता है कि हाँ यह सॉलिड ही है, ये तो लिक्विड भी हो सकता था, मार्कर लिक्विड भी हो सकता था, लेकिन है सॉलिड। क्यों सॉलिड है? कोई भी चीज सॉलिड है तो सॉलिड होने का कारण क्या है, कोई भी चीज लिक्विड है तो लिक्विड होने का कारण क्या है, ये होना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो एक बार और आपको मैं दोहरा देता हूं, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वह सबसे बड़ी उसका कैटेगरी है कि वो स्थान घेरता है। तो जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहेंगे, या छोटे छोटे कणों से यह मिलकर बना होता है। इसे वास्तविक में 5 भागों में बांटा गया, लेकिन मानते हैं हम लोग 3 कौन को, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा 5वां क्या है, प्लाज्मा और फ्लूइड। 5 प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार का हमको पढ़ना है। तो चलिए एक एक स्टेप को उठाते हैं और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पहला हमारे सामने आ जाता है सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है ठोस। कोई भी वस्तु अगर ठोस है तो क्यों है, मार्कर है हमने रख दिया, तो ये सॉलिड कैसे जान गए कि यह सॉलिड है। तो इसका नियम कहता है जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन अगर इसका एक्यूरेट है, निश्चित है, तब जाके कोई भी चीज क्या हो जाता है, सॉलिड। कैसे? मान लीजिए हम लोगों ने क्या लिया, डस्टर लिया, इसकी लंबाई कितना है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, इधर हो गया 1 सेंटीमीटर, इतने का हम लोगों ने ले लिया डस्टर, 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब डस्टर को क्या आप खींच के बढ़ा देंगे, नहीं। ईंट ले लिया 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का, ईंट बन गया है, आकार उसका आयतन निश्चित कर दिया गया। क्या ईंट को आप चाहेंगे तो लंबाई के हिसाब से खींच के बढ़ा देंगे, नहीं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काम करता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा अणुक बल, एक इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, इंट्रोमॉलिक्यूलर होता है। अंतरा आणविक बल होता है, अंतरा अणुक बल होता है। यानी कोई भी चीज अगर सॉलिड है तो कैसे सॉलिड बना है, इसमें छोटे छोटे कण रहे होंगे पानी की तरह। अब हो सकता है अगर इसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी है, इसमें 5 लीटर नमक मिला देंगे हम लोग 5 किलो, तो क्या हो जाएगा, वह पानी को अवशोषित कर लेगा, जितना स्थान बढ़ेगा वह सॉलिड टाइप का दिखाई देने लगेगा। तो कोई भी अगर चीज सॉलिड बनती है तो कैसे बनती है, जरूर इसमें छोटे छोटे कण रहे होंगे, छोटे छोटे कण मिलकर आपस में बॉन्डिंग बनाए होंगे। किसके माध्यम से, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के माध्यम से। ये दो छोटे छोटे कण आपस में एक दूसरे को खूब तेजी से जकड़े रहे होंगे। जब यह खूब कस के यानी खूब अच्छे से इसको जब जकड़ लेंगे अच्छे से, तब यह ना टूटेगा ना फूटेगा, तो इसका आयतन भी निश्चित हो जाएगा और आकार भी निश्चित हो जाएगा। तो जब इसको हम टच करेंगे तो यह ठोस दिखाई देगा, तो कहेंगे तो कठोर वस्तु में है, यह क्या हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। तो कोई भी चीजें ठोस क्यों होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स उसके अंदर प्रबलता रूप से काम कर रहा है, तब वो समझ लीजिए उसका आयतन आकार दोनों निश्चित कर देगा, तो वस्तु में ठोस में उपलब्ध हो जाएंगे। समझ में आया? बर्फ है, बर्फ को ले लीजिए, पानी लीजिए, फ्रिज में डाल दीजिए, बर्फ बन गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, पानी के अंदर वो ऐसा टेम्परेचर को मेंटेन किया है कि उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को वो बढ़ा दिया है, तब जाके पानी के कण क्या हुए, एक दूसरे से खूब कस के जकड़ गए हैं, ना वह छूट रहे हैं ना वह टूट रहे हैं। जैसे उसको बाहर निकालते हैं, टेम्परेचर बाहर का बढ़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम होने लगता है, फिर वापस वो पानी में बदल जाता है। तो जिसका लिक्विड, अब मानते हैं लिक्विड क्या है, द्रव। अब समझ में आया द्रव क्या है, द्रव क्या है, लिक्विड होता है, द्रव्य क्या है, मैटर होता है। लिक्विड क्या है, यह कहता है इसका
आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित। अब कैसे कह रहे हैं भैया इसका वो अनिश्चित है आकार अनिश्चित कैसे है, अब बताते हैं आपको कैसे। आप घर पे जाइए, एक गिलास ले लीजिए, ठीक है, एक लोटा ले लीजिए, ठीक है, एक थाली ले लीजिए, ठीक है, एक बाल्टी ले लीजिए, ठीक है, एक भगोना ले लीजिए, ठीक है। इतनी चीज, इतना काफी है आपके लिए, इतना ले लीजिए। स्तंभ में क्या करिए, 1-1 लीटर पानी को डालिए। ग्लास में पानी डालेंगे तो आयतन आपके पास कितना है, 1 लीटर। कितना है, 1 लीटर वाटर, बस 1 लीटर है, इसको परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। 1 लीटर पानी है लेकिन कई शेप में इसको हमको डालना है। तो चलिए गिलास में डालेंगे तो पानी का लेवल कैसा हो जाएगा, सीधा, यानी आकार हमारा कैसा है, सीधा। आयतन निश्चित लेकिन आकार इसमें सीधा हो रहा है। लोटा थोड़ा चौड़ा होता है, इसमें पानी डालेंगे तो यह लोटे का आकार लेगा। पानी है 1 लीटर लेकिन आकार क्या होगा, इसका थोड़ा टेढ़ा हो गया। थाली में डाल दीजिए, पूरे थाली में यह फैल जाएगा, चारों तरफ घूम जाएगा। आयतन कितना है, 1 ही लीटर, लेकिन आकार क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। बाल्टी में डाल दीजिए तो यह नीचे तक रह जाएगा, इकट्ठा नीचे हो जाएगा। भगोने में डाल दीजिए, यह फैल जाएगा। तो आपके सामने क्या है, 1 ही लीटर आप पानी लिए हैं, दूसरा लीटर आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस शेप में आप डाल रहे हैं उस शेप को वह ग्रहण कर ले रहा है। तो लिक्विड कहता है कि जब किसी पदार्थ का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड। तो आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, भैया तब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ गया, तो आया इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। हमने कहा था कि आप बर्फ जमा लीजिए, तो जब बर्फ जमाए हैं तो पानी के अंदर जो कण हैं वो एक दूसरे को खूब अच्छे तरीके से जकड़े हुए थे, ना वो हिल रहे थे ना डुल रहे थे, तो वस्तु में क्या हो गई थी, ठोस हो गया था बर्फ। अब जब उस पर सनलाइट पड़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, तो बर्फ क्या हो रहा है, पिघलना शुरू हो रहा है। यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो क्या है वह कम होना शुरू हो जा रहा है। जब यह फोर्स कम होगा तो कोई भी चीज क्या हो जाएगी, लिक्विड के रूप में बदल जाएगी। समझ में आई बात। जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ज्यादा होगा, तब क्या होगा, वस्तुएं ठोस हो जाएंगी। जब यह कम हो जाएगा तो वस्तुएं लिक्विड हो जाएंगी। ठीक है। अगला आता हमारे सामने गैस। यह कहता है ना इसका आकार ना ही आयतन दिखाई देता है, गैस नहीं, केवल महसूस होता है। ना इसका कोई आकार होता है ना आयतन होता, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। पूरा वायुमंडल में क्या है, इतना बड़ा पृथ्वी है, हर जगह ऑक्सीजन है, तभी ना आदमी जी रहा है। कमरे में है तो कमरे में ऑक्सीजन, बाहर है तो बाहर ऑक्सीजन, कहीं भी बैठे रहिए हर जगह ऑक्सीजन आपको मिलना है। ठीक है। तो जितनी प्रकार की गैसें हैं उनका ना तो आयतन है ना ही आकार है। फिर आप कहेंगे भैया इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ गया, तो हम कहेंगे कि जहां इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का कोई काम ही नहीं है तो वो वस्तु में क्या हो जाती हैं, गैस में बदल जाती हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस। एक बार रिवाइज कर दूं, पदार्थ वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसका मुख्यतः 5 भाग है, लेकिन 3 भागों को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि है सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड क्या होता है, जिसका आयतन आकार निश्चित, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, तो वस्तुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। लिक्विड क्या है, आयतन निश्चित आकार अनिश्चित और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड। और जहां पर आयतन आकार दोनों नहीं हो और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का कोई काम ही ना हो, वो क्या हो जाते हैं, गैस हो जाते हैं। इतनी बातें समझ में आई। तो ये था आज का बेसिक। कल हम सॉलिड लिक्विड गैस का खेल खिला देंगे कि कैसे कैसे क्या परिवर्तन होता है, क्या कैसे गैस बनता है, कैसे वेपर बनता है, कैसे बादल बनता है, सब बता देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
I will run, I will